दोस्तों आज भी जसपुर के पेट्रोल पंप में पेट्रोल डीजल के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। दोस्तों जय जोहार जय छत्तीसगढ़। दोस्तों आज भी जसपुर के पेट्रोल पंप में लोगों को इस पेट्रोल पंप से उस पेट्रोल पंप दौड़ लगाते देखा गया। दोस्तों जसपुर लोकल में पेट्रोल पंप की बात करें तो पूरा मिला के 6 पेट्रोल पंप है, लेकिन कहीं सिर्फ डीजल मिल रहा था तो कहीं लंबी लाइन लगाने के बाद पेट्रोल मिल तो रहा था लेकिन सिर्फ 1 लीटर। दोस्तों ये है जसपुर सन्ना रोड का पेट्रोल पंप। यहाँ भी पेट्रोल नहीं मिल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड लिखा हुआ है पेट्रोल नहीं है। क्या भाई पेट्रोल नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है सर, पेट्रोल कहीं नहीं मिल रहा है, अभी नहीं दे रहा है। पेट्रोल तो बंद पड़ा हुआ है। हाँ नहीं है, पेट्रोल बोल रहा है। हाँ नहीं मिल रहा है। अब लोग काम करने के लिए जा रहे थे, आप पेट्रोल नहीं तो वापस जाएंगे, आप पेट्रोल भर के ले जाएंगे गाड़ी से। कहाँ गए थे अरे पेट्रोल 2-3 जगह घूमे, कहीं नहीं मिला। नहीं मिला ना? नहीं मिला। ये पुलिस लाइन के पास? पुलिस लाइन में भी बंद है, नीचे कॉलेज रोड के नीचे भी बंद है। अच्छा वो दे बोर्ड दे। नहीं है, नहीं है लगता है, लगता है नहीं है। नहीं है तभी तो नहीं मिल रहा है भाई। ये देख सकते हैं जसपुर सन्ना रोड का पेट्रोल पंप। यहाँ भी पेट्रोल मिल नहीं रहा है। सारे लोग यहाँ पे राउंड मार के जा रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ डीजल मिल रहा है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है। दोस्तों ये है जसपुर पुलिस लाइन का पेट्रोल पंप। यहाँ पे तो यहीं पे बैरिकेड लगा दिया है। मुझे लगता है यहाँ पे पेट्रोल भी नहीं मिल रहा है, डीजल भी नहीं मिल रहा है। भाई लोग इधर इंतजार में। और भाई पेट्रोल लेने आए थे? पेट्रोल लेने आया था। तो पेट्रोल तो नहीं मिल रहा है भाई, क्या करेंगे आप? बाइक को छोड़ना पड़ेगा। घर तक पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, घर तक भी नहीं पहुँचेगा? पैदल जाना पड़ेगा। अच्छा और भाई आप? फोटो नहीं है गाड़ी में से, खत्म है? हाँ पूरा बैगमा से पैदल चलते आ रहा हूँ। तो क्या कह रहे हैं गाड़ी में? हाँ अच्छा क्या करें। और भैया कौन कौन सा पेट्रोल पंप घूमे? हम तो गम्हरिया गए, फिर हाँ। इधर अपना नीचे सन्ना रोड? वाला- हाँ सन्ना रोड, उसमें भी गए। हाँ फिर इधर वो अपना शांति भवन के पास, वहाँ भी नहीं मिल रहा है? वहाँ भी नहीं मिल रहे हैं। अच्छा हम लोग का 2-2 गाड़ी है अभी, दोनों वही खड़ा करके जब पैदल आ रहे हैं। अच्छा गाड़ी खड़ा कर पैदल आ रहा है? हाँ देखने के लिए कहाँ मिल रहा है। अच्छा और गमरिया में देखे थे? गम्हरिया में देखे, वहाँ भी नहीं है बोले। नहीं है ना? नहीं है, अच्छा क्योंकि एक गाड़ी से तो हम लोग पेट्रोल नहीं ढूंढ रहे थे, फिर वो बाद में ख़त्म हुआ। अच्छा हाँ फिर वो रास्ते पे हम लोग का गाड़ी है। हम्म। दोस्तों ये है कॉलेज रोड का पेट्रोल पंप। यहाँ भी बोर्ड लगा दिया है पेट्रोल नहीं है का। यहाँ भी पेट्रोल नहीं मिल रहा है। सब लोग देख देख के वापस जा रहे हैं। क्या मिल गया पेट्रोल? तो ये है गम्हरिया का पेट्रोल पंप। मुझे लगता है यहाँ भी पेट्रोल नहीं मिल रहा है। सब लोग जा जा के वापस आ रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ डीजल मिल रहा है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है। गम्हरिया पेट्रोल पंप। ये है शांति भवन के नीचे शांति फ्यूल पेट्रोल पंप। यहाँ भी सन्नाटा पसरा हुआ है। जो लोग रेगुलर नेशनल न्यूज़ इंटरनेशनल न्यूज़ देख रहे हैं उनको पता है कि आगे क्या होने वाला है।
हमारे छत्तीसगढ़ में भी तेल का असर दिखने को मिल रहा है, क्या संभावना लग रहा है आगे, क्या संकेत मिल रहा है? देखिए, तेल संकट के बारे में एक छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। इस तरह के अनेक संकटों से ये देश सामना कर चुका है। उसको अगर मैं संक्षिप्त रूप से बोलूँ तो 71 के युद्ध में भी सामना कर चुका है, इराक में भी युद्ध हुआ था जो ईरान के बगल में है। लेकिन अभी का जो ये संकट है, इस संकट को मेरे नज़र में मैं इस तरह देखता हूँ कि आज ही मैं सोशल मीडिया को देख रहा था तो हमारे सीएम साहब बोले कि इस मामले को, पेट्रोल मामले को पैनिक ना बनाएं। सरकार के पास सभी साधन उपलब्ध है, सब कुछ है और कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन बैकग्राउंड में जब जाएंगे आप प्रैक्टिकल, तो आज हम लोग जसपुर में खड़े हैं। जसपुर के पेट्रोल पंप का हालात क्या है? कई पंपों में लाइन लगी है, कई पंपों में पेट्रोल है ही नहीं। तो ऐसा तो 4 महीने पहले नहीं था, जब चुनाव का दरमियान चल रहा था तब तो ऐसी स्थिति नहीं थी। एक्चुअल में इसके पहले प्रधानमंत्री जी ने देश के नाम संबोधन में पेट्रोल डीजल का जिक्र किया और उन्होंने साफ साफ कहा कि संकट आने वाला है। मतलब स्पष्ट बात कहा कि देश में संकट आने वाला है। पहली बात क्या कही कि सोना 1 साल तक न खरीदें या अत्यंत मजबूरी में खरीदें। यहाँ सवाल उठता है क्यों न खरीदें, आखिर कारण क्या है? दूसरा, उन्होंने कहा खाद्य तेल का प्रयोग कम करें। तीसरा बात उन्होंने कहा कि तेल, पेट्रोल, डीजल का उपयोग कम करें। चौथी चीज़ उन्होंने किसानों से कही कि फर्टिलाइज़र का उपयोग ना करें, गोबर खाद का उपयोग करें, प्राकृतिक खाद, बकरी खाद, सुअर खाद, ऐसे खादों का प्रयोग करें जो प्राकृतिक खाद है। तो इसके पीछे रहस्य क्या है? रहस्य ये है कि रहस्य वाली दिन ये है कि वो 28 फरवरी का दिन, 28 फरवरी का दिन, जिस रात्रि में ईरान पर अमेरिका इजराइल ने युद्ध थोपा, जिसके कारण पूरी दुनिया में संकट आया। इसके बाद तीसरी बात क्या हुई? हमारी विदेश नीति। हमारी विदेश नीति 28 फरवरी के बाद अगर देखें तो संभवतः 2 दिन पहले, मतलब 26, 27 फरवरी, 25 फरवरी हमारे प्रधानमंत्री जी इजराइल में थे। 26 को इजराइल में थे, क्या कर रहे थे? 28 को युद्ध घोषित हो गया। आखिर बातचीत क्या हो रही थी? यहीं से हमारी कूटनीतिक पराजय, राष्ट्र का कूटनीतिक पराजय प्रारंभ होता है। हम अमेरिका की ओर, इजराइल की ओर झुकने जा रहे थे और आज के तारीख में अगर हम देखें तो 28 फरवरी के बाद मार्च पूरा युद्ध में निकल गया, 40 दिन, और उसके बाद का काल छिटपुट युद्ध में अभी तक लगातार जारी है। युद्ध की धमकियों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति महोदय युद्ध की ही आशंका में जी रहे हैं और युद्ध की ही आशंका में ईरान भी जी रहा है। और ये वही संकट पैदा कर रहा है जिसके कारण जो सस्ता तेल हमको ईरान से मिलता था, जो सस्ता तेल हमको रसिया से मिलता था, वो आना बंद हो गया है। हमने वो लेना भी बंद कर दिया है। जो फर्टिलाइज़र ईरान से हम लेते थे, हमने लेना भी बंद कर दिया है।
अब हम अमेरिकी दबाव में चले गए हैं। मतलब हमें तेल कौन देगा, सोना कौन देगा, तो अमेरिका, मतलब वेनेजुएला। तेल कौन देगा, अमेरिका, मतलब वेनेजुएला। तेल, एडिबल तेल कौन देगा, तो अमेरिका। जब सारी चीज़ें अमेरिका के हाथों में है तो आपकी अर्थव्यवस्था तो संकट में जाएगी। आने वाला 6 महीना वास्तव में संकटकालीन है और ये हमारे अर्थव्यवस्था के लिए बहुत घातक है। हमें अपनी विदेश नीति को, जो इजराइल अमेरिका परस्त दिखाई पड़ रही है, उसे बदलने की ज़रूरत है। उसे बदलने की ज़रूरत है। हमें फिर से अपनी पुरानी विदेश नीति की ओर जानी होगी, जिसमें हमारी ईरान से मित्रता थी, शत्रुता नहीं थी। हमारी रूस से मित्रता थी, शत्रुता नहीं थी। हम रूस से आयात करते थे, हम ईरान से आयात करते थे। हमें इस रास्ते में फिर से जाना होगा। अगर संकट से बचना है तो एक ही विकल्प है, हमारा मार्ग और दुनिया का मार्ग रूस और ईरान ही है। हमें उसी तरफ आज़ादी की ओर जाना चाहिए और अपने राष्ट्रहित में ये कदम उठाना चाहिए। लेकिन समस्या क्या है? समस्या कई तरह। आखिर पेट्रोल डीजल पर कब्जा किसका है? तो अदानी अंबानी का है। मैं एक बात कर रहा हूँ, जितना तेल आयात होता है अभी भी, क्रूड ऑयल, उसका आधा रिफाइनरी के बाद आधा तेल हम निर्यात कर रहे हैं। जिस देश में संकट आने वाला है तो हमें बांग्लादेश, नेपाल और भूटान को निर्यात करने की क्या ज़रूरत है? श्रीलंका को आप अपना खरीदो। पहले तो निर्यात ही बंद कर देनी चाहिए। लेकिन निर्यात बंद करेंगे तो क्या होगा? अंबानी अदानी को घाटा होगा। और ये सरकार अंबानी अदानी को बचाना चाहती है। पेच यहाँ है तो देश की जनता को ही संकट में झोंक देना है। तो हमारी संकट, हमारा समस्या अमेरिका है, इजराइल है, अंबानी अदानी है और इनके द्वारा किया जाने वाला व्यापार है। और इसी व्यापार के तहत हम संकट में जा रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था भी खराब स्थिति में जा रही है। इसीलिए हमारी सरकार हमको संकेत कर रही है और हमको हमारी मानसिकता में परिवर्तन ला रही है कि सोना कम खरीदो, तेल कम खर्च करो, एडिबल तेल कम खर्च करो। इसका पर्याय क्या है? इसका पर्याय एक ही है, डॉलर का उपयोग कम हो। ये सभी चीज़ें डॉलर से आती हैं। ये सभी चीज़ें सिर्फ डॉलर से आती हैं और डॉलर का प्रयोग कम करना है। तो डॉलर बचाना है तो सरकार, हमारी प्रधानमंत्री जी ऐसा सलाह दे रहे हैं। सवाल डॉलर बचाने का नहीं है। सवाल ये है कि एडिबल अगर ऑयल, पाम ऑयल हमको डॉलर से खरीदना पड़ रहा है तो देश के किसानों को राहत दीजिए ना। सरसों तेल पैदा करने के लिए, सरसों पैदा करने के लिए, मूंगफली पैदा करने के लिए, अन्य इस तरह के तेल वाली वस्तुओं को पैदा करने के लिए, और इनका निर्यात बंद करिए। आत्मनिर्भरता की ओर जाना उपाय है। और हमें इस षड्यंत्र को समझना चाहिए कि अमेरिकी इजराइल षड्यंत्र है। हम एक किसी षड्यंत्र में फंस गए हैं। उस षड्यंत्र से बाहर निकलना ही विकल्प है। आज तो मैं यही कह सकता हूँ, यही समाधान है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जानकारी के लिए। दोस्तों, इस वक्त खड़ा हूँ मैं जसपुर गमरिया पेट्रोल पंप पास और यहाँ भी डीजल मिल रहा है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों को देख सकते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे आ रहे हैं और वापस जा रहे हैं। तो हमारे साथ हैं एक भाई साहब, इनसे जानेंगे पेट्रोल क्यों नहीं मिल रहा है और क्या संकेत दे रहे हैं मोदी जी। मोदी जी बोल चुके हैं कि पेट्रोल कम खर्च करना है और सोना कम खरीदना है, ये सब बात बोल रहे हैं। तो क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये संदेश देने का मतलब ये है कि जो पेट्रोल है ना, वो है हमारे पास, लेकिन अब सीन ये है
कि जो पेट्रोल है, मतलब पंप में पेट्रोल है। यहाँ तेल है, लेकिन वो इसीलिए ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी अगला जो लोड है वो कब आएगा और उससे लोग पैनिक करेंगे। पैनिक होगा तो फिर बाद में एरिया में हलचल मचेगा, जैसे दिक्कत होगा। इसीलिए उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए तेल एक लिमिटेशन पे दे रहे हैं। और दिक्कत ये भी है कि क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि हम तेल नहीं ले सकते, लेकिन क्या करें, लोग स्टॉक कर ले रहे हैं। तेल तो बहुत, लेकिन लोग स्टॉक कर रहे हैं, जिसके चक्कर में क्या है, तेल पेट्रोल पंप में जल्दी खत्म हो रहा है और लोग स्टॉक कर रहे हैं। लोग स्टॉक कर रहे हैं। नहीं, लोग तो 100 रुपया दे रहे हैं, काफ़ी जगह मैंने सुना सिर्फ 100 लेकिन रुपया दे रहे वो हैं। तो आप पूछ रहे हो तो पता चल रहा है, लेकिन ऐसा है जहाँ पे आप जा नहीं सकते वहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं कि जब पता चल रहा है कि तेल स्टॉक पे है तो लोग अपने ही फ़ायदे के लिए, अपने चीज़ों को अच्छे बनाने के लिए लोग पहले से स्टॉक करके रख ले रहे हैं। 100 लीटर 150 लीटर, जैसे जो लोग पैनिक के चक्कर में ले रहे हैं वो तो ले रहे हैं, लेकिन जिनको इनका फ़ायदा उठाना है वो उस फ़ायदे का, मतलब इस माहौल का फ़ायदा उठा रहे हैं। ये चीज़ गलत है। पैनिक नहीं करना है, तेल बहुत है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप स्टॉक करें। बाकी लोग भी हैं, उनके लिए भी आप मतलब थोड़ा सा सहायता करेंगे, भाई सबको तेल मिल जाए, दिक्कत ना हो। अगर आप पहले ही स्टॉक कर लोगे तो बाकी लोगों को तेल कहाँ से मिलेगा? फिर ऐसी भीड़ हिसाब देख रहे हो पीछे, एक समय मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो लोगों को तकलीफ होने वाला है। और रहा, नरेंद्र मोदी ने बोला कि सोना नहीं खरीदने के लिए, वो इसलिए बोला है कि जो हमारा जो ग्लोबल डेफिशिएट है फाइनेंशियल, वो बैलेंस रहे। अगर लेजर शीट में अगर हम लेते रहेंगे तो क्या है, हम लोग जो सोना लेते हैं वो इम्पोर्ट होता है, तो उसका ड्यूटी देना पड़ता है डॉलर्स में, जिससे देश को और क्या बोलते हैं, लोगों को नुकसान झेलना पड़ता है। उस चीज़ से बचने के लिए, ताकि हमारा आगे जाके फाइनेंशियल और ग्लोबल डिसऑर्डर ना है, इसीलिए नरेंद्र मोदी ने सोना खरीदने के लिए या डेस्टिनेशन कहीं जाने के लिए मना कर रहे हैं, ताकि हम लोग को लोड ना है और देश का पैसा देश में रहे। तो ये कारण है। जी, तो युद्ध जब तक अभी रुक नहीं जाएगा या तो थोड़ा थम नहीं जाएगा, तब तक पेट्रोल ऐसे ही चलता रहेगा जी? हाँ, क्योंकि हमारा मैक्सिमम इम्पोर्ट होता है सऊदी से, जितने भी ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ है वहीं से इंपोर्ट करते हैं, और वहाँ से अभी जो मैक्सिमम इंपोर्ट होता है हमारा 40% एलपीजी आता है हमारा गल्फ़ से, और हमारा 80% जितने भी क्रूड है वो आते हैं गल्फ़ से। अगर वहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अगर ब्लॉकेज करेंगे तो दिक्कत होगा, वैसे तो होगा नहीं। अब नरेंद्र मोदी बाहर जा रखे हैं, तो अगर कुछ टाइस करेंगे तो कोई सिग्निफिकेंस एक रूट निकल जाए कि भाई चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए। लेकिन अगर ऐसा रहेगा तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब तेल नहीं लेने के लिए, लिमिटेड तेल लेने के लिए। और हाँ, जो लोग जो ज़्यादा यूसेज करते हैं वो लिमिटेशन करें, गाड़ी में ज़्यादा ना घूम के आप साइकिलिंग करिए या फिर पैदल चलिए, जिससे आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। जितना सिंपल रहेगा उतना अच्छा है, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। तो ये सब मेजर्स ये लोग लेके रखें, तो वही सब चीज़ें हैं जिसके चक्कर में मतलब अल्टीमेटली गवर्नमेंट का ये कहना है कि आपको ज़्यादा लोड ना है, पैनिक ना करे, इसीलिए चीज़ों को पहले ही मेजर्स पे ले लिया गया है। जी, आज से तो रेट भी बढ़ गया है जसपुर में ना? वो तो रेट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी बाकी जितने ग्लोबल कंट्रीज है उससे बहुत कम रेट में दे रही है। ये तो कुछ नहीं है, बाकी अगर आप कंट्रीज में देखेंगे तो 200 रुपीज़ पर लीटर है। अच्छा। और अब इंडिया में मिल रहा है 103 रुपये। 3 रुपये तो कुछ नहीं है, कुछ 3 रुपये ज़्यादा मतलब और बढ़ने वाला है यहाँ पे? यहाँ नहीं बढ़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट लोगों को दिक्कत ना हो इसीलिए वो कंट्रोल रखी है। ऐसी गवर्नमेंट 30,000 करोड़ ये मतलब लॉस पे चल रहा है, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। तो गवर्नमेंट बहुत सोच के चल रही है। अच्छा। नहीं तो अगर ऐसा हो तो 300 रुपये लीटर तेल होता तो कौन ही खरीदता। तो चीज़ें, बहुत चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट लोगों मतलब पब्लिक और सिटीजन को देख के कर रही है, जो कि अभी सही है। 3 रुपये बढ़ा है वो ठीक है, लेकिन चीज़ें तब भी है कि लोग खरीद रहे क्योंकि तेल का ज़रूरत है ना। अगर आप तेल नहीं रहेगा तो आप कैसे अपना जो रोज़मर्रा ज़िंदगी का काम कैसे करेंगे? ट्रक नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, वो सब नहीं हो तो कैसे चलेगा? तो दिक्कत होगा। तो वो चीज़ को मतलब कॉम्प्लेक्सिटी ना क्रिएट हो और फ्लेक्सिबल वे में सब चीज़ काम हो, तो ये सब चीज़ों को लेकर गवर्नमेंट ने मेजर्स ले रखा है। तो ऐसा नहीं है, कुछ 3-4 महीने का अगर है प्रॉब्लम है, 3-4 महीना प्रॉब्लम चलेगी मतलब? हाँ, 3-4 जा सकता है, उससे ज़्यादा जा सकता है, लेकिन अब वो डिपेंड करता है। लेकिन गवर्नमेंट इसी चीज़ को पहले तैयारी करके चल रही है, तो डरने का नहीं है। ऐसी बहुत लोगों ने बोला पैनिक मत करिए, तेल मिलेगा, ऐसा नहीं है। बस चीज़ों को गलत तरीके से मत, जो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं वो ना उठाए बस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। ओके गाइज, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।